कल हमने बाबर के बारे में पढ़ा था, उसकी पूरी कहानी को समझ लिया अच्छी तरीके से, कोई समस्या नहीं है। अगर फिर भी आप बाबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पुनः उस कहानी को एक बार आसानी से दोबारा से सुन लीजिए। वो कहानी दोबारा से जैसे ही सुन लोगे तो मुगल वंश में जो बाबर रहा हुआ है वो पूरा दोबारा याद हो जाएगा। बाबर में मैंने हालांकि पूरी चीजें नहीं बताई थी, आज मैं वो सारी चीजें बता दूंगा। उनका संबंध हुमायूं से था, इसलिए मैंने उनको हुमायूं में बताना ही उचित समझा था। आज का जो ये बिंदु रहेगा वो हुमायूं रहेगा, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जीवन में दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। थोड़ा सा एक्टिव मोड में बैठेंगे और हुमायूं की कहानी को सुनेंगे। हमने बाबर के बारे में पढ़ा था कि पानीपत का एक युद्ध लड़ा उसने। उस युद्ध में हुआ यह था कि लोधी वंश को उसने समाप्त कर दिया, लेकिन शुरुआत तो बाबर की 1526 से ही है। भारत में 1526 में बाबर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ गया और 30 तक राज करेगा। कहते हैं कि 26 से लेकर 30 तक लगातार युद्ध लड़े उसने। 26 में पानीपत का लड़ा, 27 में खानवा का लड़ा, 28 में चंदेरी का लड़ा, 29 में घाघरा का लड़ा, अंत में 30 को मर गया। हम ये कह सकते हैं कि बाबर के जीवन के अंतिम जो वर्ष रहे हैं वो सारे युद्धों में बीते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बाबर ने अंतिम जो युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध, अफगानों के साथ युद्ध लड़ रहा है। इस युद्ध में बाबर यह भी चाहता है कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, क्यों न मेरा उत्तराधिकारी जो हुमायूं है उसको थोड़ी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए, युद्ध का अनुभव होना चाहिए उसे। बाबर उसे घाघरा के युद्ध में अपने साथ ले गया, युद्ध में अपने बेटे हुमायूं को। क्यों ले गया? क्योंकि वो हुमायूं को अनुभव दिलाना चाहता है कि युद्ध में विजय कैसे हासिल की जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। वो ये कहता है कि हुमायूं एक अयोग्य पागल शिशु था, उसमें ज्ञान नहीं था। बाबर ने लास्ट में ये सोचा कि ठीक है, इसे अनुभव दिलाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि बाबर ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था, तो बहुत सारे संकटों से तो बाबर ने उसे बचाया ही था। इतिहास ये कहता है कि जब भी वो उसका बर्थडे वगैरह मनाता था तो बड़ा धूमधाम से मनाता था। इतना प्रेम और स्नेह किसी राजा ने अपने बेटे को नहीं दिया जितना बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को दिया है। इस युद्ध में हालात ऐसे होते हैं कि घाघरा के युद्ध में हालांकि बाबर जीत जाता है, परंतु दोनों घायल हो जाते हैं, हुमायूं और बाबर दोनों हो जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर थे, उनको बुलाया गया, डॉक्टर आए और डॉक्टरों ने आकर क्या किया था कि इलाज किया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने यह पाया कि दोनों ही मरेंगे, जिंदा नहीं बचेंगे। जब हिंदुस्तानी नहीं समस्त विश्व के सभी लोग ये कह देते हैं कि अब कोई नहीं बचेगा इनमें, यानी दोनों ही नहीं बचेंगे, तो इतिहास ये इस बात का साक्षी है। वो ये कहता है कि आदमी के वो खुदा याद आ जाता है। तब आदमी चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, उसे आस्तिक ही बनना पड़ता है। वो लास्ट में कहता है कि हे भगवान तू मुझे बचा ले, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मरेंगे। हुमायूं को चारपाई पर लेटा दिया बाबर ने, और बाबर उसकी चारपाई के चारों तरफ 4 फेरी लगाता है और खुदा से दुआ करता है, हे खुदा हुमायूं का जीवन बख्श दे, मेरा जीवन ले ले। संयोग कुछ ऐसा ही हुआ कि हुमायूं ठीक होता गया और बाबर गंभीर रूप से बीमार होता गया। अंतिम रिजल्ट यह आता है कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर इस लोक से विदा हो गया और हुमायूं हष्ट-पुष्ट होकर दोबारा से जिंदा हो गया। अब राजगद्दी पर किसको बैठना है? हुमायूं को बैठना है। हुमायूं राज सिंहासन पर बैठ जाता है, और जैसे ही वो राज सिंहासन पर बैठ जाता है तो हुमायूं ने अपने जीवन में कुछ
ऐसे कठिन और सरल दोनों ही काम नहीं किए जिससे एक राजा के पद का अनुभव होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह सकते वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा जरूर था, हुमायूं पढ़ा लिखा था, पर यही है कि जिन चीजों का अनुभव उसे नहीं था, आलस्यवादी था, आलसी था हुमायूं। हुमायूं के ये शब्द भी याद नहीं रहा कि तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा है कि उसे काबुल की जमीन में दफना दो, नहीं याद रहा। हुमायूं ने बाबर को यानी अपने पिता को उस बाग में दफना दिया जिस बाग में बाबर खाना खाने के बाद आराम करता था। उस बाग का नाम भी आराम बाग ही था, जो आगरा में बनाया था। ये बाबर का ही बनाया हुआ है। हुमायूं के 9 साल बाद याद आई कि हमारे पिता की आखिरी अंतिम इच्छा थी कि उसे काबुल की जमीन में दफनाया जाए। दोबारा से निकाला वहां से और काबुल में उसे दफनाया गया बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार। हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसे 2 बार दफनाया गया है वो बाबर है। 1530 में जैसे ही हुमायूं राज सिंहासन पर बैठ जाता है तो कोई समस्या नहीं है। हुमायूं ने एक भवन बनाया दिल्ली में, भवन नहीं है वो, पुस्तकालय लाइब्रेरी है वो, जिसे भले ही हम शेर मंडल कह सकते हैं। धरती से ऊंचाई पर बनाया उसने, चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगाई हैं। उस भवन का नाम दीन पनाह भवन है। 1533 में बनाया उसने दिल्ली में। हालांकि एक दिन ऐसा ही होगा कि इसी दीन पनाह भवन पर हुमायूं चढ़ेगा अंतिम स्टेज में और इसी से सीढ़ियों से पैर फिसल जाएगा और पैर फिसलकर गिर जाएगा। अंततः उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। कई बार आदमी अपने मौत के कारण खुद ही खोज लेता है। समझ गए? समझ में आ रही है ना बात? कहते हैं कि हुमायूं की सारी कमजोरियों को देखकर एक व्यक्ति पनप गया। उस व्यक्ति का नाम है शेरशाह सूरी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसका नाम शेरशाह नहीं था, इसे लोग फरीद कहते थे। क्या कहते थे? फरीद। हालांकि ये बचपन का नाम था इसका, पर इसकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिस वजह से ये शेरशाह कहा जाने लगा। इसमें 2 शब्द हैं, शेर और शाह है। शेर एक जानवर से तुलना की गई है और शाह मानी होता है राजा। कहते हैं कि ये शेर का शिकार करने में एक्सपर्ट आदमी था और ये शेर का मांस भी खाता था, इसलिए इसको शेर खां कहा जाता था। जब से ये राज सिंहासन पर बैठा है तो इसे शेर शाह कहा जाने लगा। शाह किसको बोलते हैं? राजा को बोलते हैं। इसने एक दिन वचन दे दिया बाबर को, मतलब बाबर का नाम आ गया हुमायूं को, चैलेंज दे दिया। अफगानों की सेना में काम करता है, दोनों के बीच युद्ध लड़ा जाएगा जिसे इतिहास में हम कहेंगे चौसा का युद्ध। 1539 में 26 जून के दिन 1539 ईस्वी में इधर से सेना ले गए हुमायूं आ गया और इधर से शेरशाह सूरी लेके आ गया। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध का परिणाम यह आता है कि हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। शेरशाह सूरी का सपना है कि मैं हुमायूं को मार डालूं, पर वो मार नहीं पाता है क्योंकि हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए करमनासा नदी में कूद जाता है। अब हुमायूं कूद तो गया पर उसे तैरना नहीं आता है, इसलिए किसी नाव चलाने वाले व्यक्ति ने यह देखा, किसी नाविक ने यह देख लिया कि यह तैरना नहीं जानता है। इस वजह से अपनी नाव के सहारे तैराकर करमनासा नदी पार करवाई। कौन सी नदी पार करवाई? करमनासा।
और किसी ना किसी तरीके से आगरा पहुंचाने में उसकी मदद की थी। हालांकि इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया। पुनः 1 साल बाद हुमायूं है पुनः सेना लेके आता है, दोबारा से शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध को हम इतिहास में कहेंगे कनौज या बिलग्राम का युद्ध। 1540 में इस युद्ध में दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और रिजल्ट यह आता है कि इस युद्ध में पुनः जीत जाता है शेरशाह सूरी। इतिहास यह कहता है कि शेरशाह सूरी है उसने हुमायूं को माफ कर दिया। अरे हुमायूं की जान जिस नाव चलाने वाले ने बचाई थी, उस नाव चलाने वाले को हुमायूं ने कहा था कि मैं तुझे एक दिन का हिंदुस्तान का बादशाह बनाऊंगा। उस आदमी का नाम निजाम शका बिस्ती था और यह वादा पूरा भी किया था। उस एक दिन के बादशाह ने इस देश में चमड़े के सिक्के चलाए थे, समझ गए। पर वो हुमायूं के मुताबिक क्या हुआ, वादा था पूरा कर दिया उसका। इस युद्ध में हुमायूं भारत से पलायन कर जाएगा, 15 साल के लिए देश छोड़ जाएगा। वो कहेगा मुझे माफ कर दो, मैं भारत छोड़ के चला जाऊंगा। हुमायूं पूरे परिवार सहित यहां से भारत छोड़ के जा रहा है। हुमायूं है वो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, उस टाइम पर तो पाकिस्तान था ही नहीं, वर्तमान पाकिस्तान में अमरकोट में राणा वीर साल के महल में अपने पत्नी को छोड़ गया, जिस महल में उसके एक बेटा जन्मा जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं इधर कंधार, हेरात, इन प्रदेशों में घूमता रहा, घुमक्कड़ जीवन जिया, संपूर्ण साम्राज्य खो दिया। इस बीच भारत की राज सत्ता सूरी वंश के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई? सूरी वंश के हाथ में आ गई। सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की है। कहते हैं कि 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी मर गया। आज भी शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है, सासाराम बिहार में बना हुआ है। कहां पर है? सासाराम बिहार में, समझ गए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? सासाराम बिहार में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। हुमायूं 1555 में वापस लौटेगा देश, क्योंकि सूरी वंश का समापन हो जाएगा। और जैसे ही 15 वर्षों में वापस लौटेगा तो लौटने के बाद पुनः अपने खोए हुए प्रदेश मच्छीवाड़ा सरहिंद का युद्ध लड़ता हुआ पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अपने बेटे अकबर का राज तिलक करेगा। वैसे यदि हुमायूं के कैरेक्टर की बात करें तो वो अत्यधिक शराबी था, नशीले पदार्थों का सेवन करता था। एक दिन अत्यधिक शराब या नशीले पदार्थ खाकर वो चढ़ रहा था दीन पनाह भवन की सीढ़ियों पर, और एक ऊपर चढ़ने के बाद में अंत में जाकर उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। गिरकर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार है जिसने एक लाइन लिखी है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेनपूर्ण इतिहासकार है जिसने ये बात कही है हुमायूं के बारे में। यानी घुमक्कड़ भागदौड़ की जिंदगी जी है हुमायूं ने, और हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में बना हुआ है, जिसे मुगलों की कब्रगाह कहा जाता है। कई मुगल बादशाहों को इसी मकबरे में दफनाया गया था। इतना भी समय नहीं मिला उसे कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सका, आत्मकथा लिख सका। उसकी बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखी है। हुमायूं ने एक बहुत बड़ी गलती और भी की है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, गिरी शामिल के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तब। देखो, राजस्थान में हुमायूं को राजपूतों का सहयोग कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बाबर ने कर्मावती को, राजमाता कर्मावती को अपनी धर्म की बेटी बनाई थी, पर हुमायूं ने उसका सही पालन नहीं किया। बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1534 ईस्वी में, तब राजमाता कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी
पर वो बचाने नहीं गया, धोखा किया कि मारा हूं। ब्राह्मणपुर नामक जगह तक ही गया, वापस लौट आया। क्या वजह हो सकती है कि वो वापस लौट आया? क्योंकि हुमायूं चाहता है मुझे भी चित्तौड़गढ़ चाहिए, और एक बहन से जब चित्तौड़गढ़ छीनेगा तो इतिहास उसे माफ नहीं करेगा। उसका सपना था पहले इस दुर्ग के ऊपर बहादुर शाह का अधिकार हो जाए, उसके बाद मैं बहादुर शाह से चित्तौड़गढ़ छीन लूंगा। माता कर्मावती वीर गति को प्राप्त हो गई। वियोग में दुख में तड़प कर, क्योंकि विश्वासघात किया। ये विश्वासघात जो भी करता है उसको परिणाम भुगतना ही पड़ता है। समय आ गया। जब हुमायूं यहां से जा रहा है तो इतना आसान तरीके से नहीं गया था हुमायूं शेरशाह सूरी से। वो राजस्थान में कई राजाओं से मिलने कर आया था। तो इस समय एक ही राजा शक्तिशाली है जिसका नाम है मालदेव। मालदेव मारवाड़ का राजा है। मेरानगढ़ दुर्ग मालदेव का है। मालदेव असली राजपूत का नाम है। तो जब हुमायूं से सहायता लेने के लिए गया तो मालदेव ने कहा कि बिल्कुल मैं तेरी निसंकोच मदद कर देता, पर तू गद्दार है और राजपूत कभी गद्दारों से दोस्ती नहीं करते। निकल जाए यहां से। इतिहास यह भी कहता है कि शेरशाह सूरी को इस बात का ज्ञान भी था कि ये किसी शक्तिशाली राजा के पास सहायता के लिए जाएगा, तो पहले ही सूचना भिजवा दी थी। यानी ये सूचना पहले ही भिजवा दी गई थी। शेरशाह सूरी ने यह सूचना मालदेव के पास भिजवा दी कि तेरे पास हुमायूं आएगा, तू उसे पकड़ लेना और मुझे पकड़ा देना। मालदेव कहता है कि अगर तू उस दिन राजपूतों की मदद कर देता तो निसंकोच आज तुझे भारत छोड़ के नहीं जाना पड़ता। आज सारे राजपूत तेरा साथ देते, पर तुझे इस भूल की सजा भुगतनी पड़ेगी। शेरशाह सूरी ने तो मेरे को यहां तक कहा कि मैं तुझे गिरफ्तार कर लूं और मैं उसे पकड़ा दूं, पर मैं गद्दार नहीं हूं। निकल जाए यहां से। हुमायूं चला गया। इस बात की जानकारी शेरशाह सूरी को हो गई तो उसके पास गया था हुमायूं, पर पकड़ा नहीं हो। तो फिर युद्ध तय हो जाता है दोनों के बीच। मालदेव के पास दो सेनापति हैं, जेता व कुप्पा, बड़े शक्तिशाली बहादुर सेनापति हैं। अगर मैं उनकी बहादुरी की बात करूं तो शायद उनके बराबर कोई वीर योद्धा नहीं है, इतने बहादुर है। दोनों की सेनाएं मैदान में आ डटी। शेरशाह सूरी ने अफवाह फैला दी इस बात की कि जिन बहादुर सेनापतियों के दम पर तू युद्ध लड़ेगा, खरीद रखे हैं मैंने, और इतनी बड़ी रकम देख भी ली उनके पास, मिल भी गई। मालदेव उनको सोते हुए छोड़कर रात को 1 बजे वापस पूरी सेना के साथ मारवाड़ आ गया। मालदेव को यह पता था कि इन्होंने रिश्वत ली है, ये बिक चुके हैं, युद्ध लड़ने से कोई फायदा नहीं है, पर वास्तविकता ये नहीं थी। सुबह जेता और कुपा जब उठे तो पता चला कि यहां तो कोई नहीं है। मालदेव को संदेश भिजवाया कि स्वामी विश्वास कीजिए, हम बिके हुए नहीं है, पर विश्वास नहीं किया। जेतार कुपा ने जब मालदेव ने विश्वास नहीं किया तो कहा कि तुम ही युद्ध लड़ लो इससे, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे युद्ध लड़ने से क्या फायदा है। जेता और कुपा है वो फैसला लेते कि हम युद्ध भूमि रणभूमि छोड़कर भगेंगे नहीं। अगर भगेंगे तो इतिहास में गद्दार साबित होंगे। हम भगेंगे नहीं, युद्ध लड़ेंगे। युद्ध सुबह प्रातःकाल शुरू होता है। कहते हैं कि इतना दम से लड़े जेता और कुपा कि मुगलों का नाम आ गया। शेरशाह सूरी की सेना के पसीने छुड़ा दिए।
हालांकि इस युद्ध में कहते हैं कि शेरशाह सूरी का पलड़ा धीरे धीरे कमजोर भी हो गया था। राजपूत बड़े बहादुरी से लड़ रहे थे। जब ऐसा हुआ तो शेरशाह सूरी ने युद्ध को बीच में रुकवाया। राजा जब बोल देता था तो युद्ध रोक दिया जाता था, कि युद्ध के नियम थे। और इतिहास से कहता है कि शेरशाह सूरी ने नमाज के बहाने खुदा से दुआ की, हे खुदा इस युद्ध में जिता दे। और खुदा ने उसकी पुकार सुन ली। शेरशाह सूरी का एक नया मित्र नई सेना लेकर 3500 के समथिंग नए सैनिक लेकर और आ गया। अब जेत्तार कुपा थोड़े से सैनिक थे और नई सेना ने प्रहार किया तो जेत्तार कुपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आज भी जेत्ता और कुपा की मूर्ति जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे पर लगी हुई है। जैसे ही मालदेव को पता चला कि जेत्तार कुपा ने युद्ध लड़ा है, बड़ा दुख हुआ। इसलिए मालदेव को अस्मत वाला राजा, भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। बड़ा दुख हुआ उसे। इतिहास ये कहता है कि शायद यहां मालदेव होता तो ये युद्ध मालदेव ही जीतता, परंतु ये एक भूल हुई। हुमायूं 1557 ईस्वी में मर गया। ये थी हुमायूं की पूरी कहानी। बाकी पढ़ेंगे कल।